बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसके छठे बाब की 9वीं आयत। मसीह खुदावन मुर्दों में से ज़िंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं और ना ही फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार होने का है। हालेलुया। मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम पाशका का चौथा एतवार बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। आज की लतूरिया, आज का कलाम, आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं कि हम खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत का, अपने ईमान का इजहार करें। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल में से सुनते हैं, जहाँ मुक़द्दस पौलुस और मुक़द्दस बरनबास सबत के दूसरे दिन जाकर तालीम देते हैं और लोगों के दो गिरोह हैं। पहला वो जो फ़कीह और फरीसी हैं, जो तालीम देते हैं, उम्रा में बड़े लोगों में, दौलतमंदों में शुमार किए जाते हैं, और दूसरी तरफ सादा लोग, इंसान जो बैठकर खुदा का कलाम सुनते और उस पर फ़कीहों और फरीसियों से ज़्यादा अमल करते हैं। आज का ये तज़किरा पहली तिलावत में फ़कीहों की तरफ से रसूलों को देखने को मिलता है। वो और भी गुस्से के साथ और भी हसद के साथ शागिर्दों को हैकल से बाहर निकालने के लिए अपने कदमों को और अपने हाथों को जुम्बश देते हैं, और मुक़द्दस पौलुस बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ उनके साथ मुखातिब होते हैं कि ज़रूर था कि तुम्हारे साथ ये कलाम सबसे पहले बांटा जाता कि जिसे तुमने काट पर लटका कर मार डाला, वो दर हकीकत मुर्दों में से जी उठकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठने को है। हम ईद पाशका के लोग हैं। हालेलुया हमारा नारा है। आज की जब हम अंजील में सुनते हैं, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जितनी भी भेड़ें मुझे दी गई हैं उनमें से एक भी मुझसे जुदा ना होगी, बल्कि मैं उन्हें क़यामत के रोज़ फिर ज़िंदा करूँगा, और भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। यानी अच्छा चरवाहा। आज हम सुनते हैं कि आज भी अंजील में भी हमें नज़र आता है कि जो सादा लोग इंसान हैं उनको उभारा जाता है उम्रा के सबब से। वो जो चंद लोग बड़े हैं, वो जो चंद लोग साहिब हैसियत हैं, उनकी वसासत से सादा लोगों को उभारा जाता है कि वो मसीह यीशु के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, उसकी तालीमात के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। वो जो मुर्दों में से ज़िंदा हुआ है उसके नारे बुलंद किए जाते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ हों। अभी खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद लोगों को दिखाई नहीं देते, बल्कि उन शागिर्दों को जिन्हें वो मजबूत करना चाहते हैं, जिन्हें वो ज़्यादा तवाना करना चाहते हैं, जिन्हें वो उन लोगों के सामने खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह अभी उनमें होकर बोलते हैं, ताकि वो उनकी सुने जो उनके दरमियान से हैं, ताकि वो उन्हें समझा सकें जो उनके अंदर से हैं, उनके कल्चर से हैं, उनकी रवायात से हैं, उनकी सकाफत से हैं और उनके ख़ानदानों से हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह उनको मजबूत करते हैं ताकि वो और ज़्यादा गर्मजोशी के साथ खुदा का कलाम पेश करें। और शागिर्द बरकत पाकर खुदा यीशु मसीह दरमियान खड़े होते हैं। तुम्हें सलामती हासिल हो, नूर लो, ये रूह लो, उन पर फूंकते हैं और कहते हैं जाओ, जाकर जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके माफ़ किए जाएंगे, और जिनके कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। शागिर्द गरमा जाते हैं, जोश और ईमान से भर जाते हैं और जाकर हैकल में तालीम देने लगते हैं। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की दूसरी तिलावत मुकाशफा की किताब में हम सुनते हैं कि ये लोग कौन हैं जो सफ़ेद जामे पहने हुए दहनी तरफ, तख्त की दहनी तरफ कतारों में खड़े हैं, जो गिनती में नहीं आते। आवाज़ आती है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी अजियत के बाद अपने जामे बर्रे के खून में धोकर सफ़ेद किए हैं, यानी अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। मसीही बुलाहट, क्रिश्चियन वोकेशन, जो अजियत से और जो हर तरह की तकलीफ से भरी पड़ी है, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले तो मैं तुम्हें कसरत से बरकत दूंगा। पतरस अपने जाल छोड़ और मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे माहीगीर से आलमगीर बनाऊंगा, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, मैं तुझे सरफराजी अता करूंगा। इसलिए
ज़रूर है खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में। वो कहता है मैं आया हूँ ताकि वो कसरत से बरकत पाएँ। मसीही नारा खुदा यीशु मसीह का मंशूर रूह खुदा मुझ पर है, मैं इसलिए आया हूँ कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ, अंधों को बेनाई दूँ, कुचले हुओं को आज़ादी दूँ और खुदा उनके साले मकबूल को मुश्तहर करूँ। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में वो उम्रा, वो बड़े लोग, वो अमीर लोग, वो निगाहे मरकज़ नहीं है, बल्कि वो जो पिसे हुए हैं, वो जो गरीब हैं, वो जो फ्रंट लाइन से पीछे हटा दिए गए हैं, बल्कि उनको वो तक़वियत देते हैं। आज मैं और आप किस लाइन में हैं? क्या हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं और खुदा की नज़र में छोटे बनते हैं, या हम दूसरों को खादम बनाते हैं ताकि हम अव्वलीन सफ़ में शामिल हो सकें? तो खुदा आज मुझे और आपको बरकत दे, सोचने की, समझने की क़ुव्वत अता करे ताकि हम उसके दोस्त बन सकें और उससे फजल और बरकत पा सकें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन।